अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से हों, खुशो खुर्रम हों, आबाद हों अपने घरों में। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। चॉकलेट केक जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं और सभी को पसंद होते हैं, लेकिन जो मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ ये बहुत ही कम चीज़ों से बनेगा और चीज़ें सारी वही हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं। और जो न्यू लर्नर बच्चियाँ हैं वो भी इसे बहुत आसानी से बना सकेंगी, क्योंकि ये बहुत इजी बनता है और बहुत ही कम चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने केक मोल्ड को तैयार कर लिया है, यानी कि अच्छे से इसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। अगर बटर पेपर ना हो तो आप वैसे ही इसको ग्रीस करें, सांचे को, मोल्ड को, केक मोल्ड को, और जो है डस्टिंग कर लें मैदे की। तो आपका केक मोल्ड जो है केक बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 2 अंडे मैंने लिए हैं। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, यानी कि फ्रिज वाले ना हो। और 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून ही मेरे पास बेकिंग पाउडर है। और जो है 1 कप मैदा मैंने लिया है। 1 कप ही ऑयल है मेरे पास। 1 कप दूध है। दूध भी रूम टेम्परेचर का है, फ्रिज का नहीं है। कोई भी जब आप बेकिंग करते हैं तो कोशिश किया करें कि फ्रिज से पहले 2 घंटे 3 घंटे चीज़ों को निकाल दें, क्योंकि जब आप रूम टेम्परेचर पे चीज़ों को ले आते हैं तो वो बहुत अच्छे से केक आपका अंदर से भी बेक होगा और नरम बनेगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप जहन में जब रखते हैं तो चीज़ बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और 1 कप ही मेरे पास आइसिंग शुगर है, यानी कि पिसी चीनी। और वनीला एसेंस है मेरे पास, 1 टीस्पून हम लेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। चलें, अंडों को हमने डाल लिया था बारी बारी एक एक करके। अब इसमें आइसिंग शुगर जाएगी, यानी कि पिसी चीनी। इसमें कोई ये जो केक बनाने के लिए कोई मशीन नहीं हमें चाहिए, कोई जो है ना, बस हम विसल से ही इसको अच्छे से कर लेंगे तो जो है अच्छे से हमारा केक तैयार हो जाएगा। और हम बना भी इसे पतीले पे रहे हैं। पतीले को पहले से प्री हीट करने के लिए रख दें। जैसे आपने ये केक की चीज़ें बनाना शुरू की हैं तो जो है इससे बहुत अच्छे से केक बनेगा। अच्छे से इसको बीट ये करें, बीट विसल से ही बेशक कर लें ताकि कोई भी गुठली चीनी की ना रहे। चलें जी, हमने पीसी चीनी को यानी कि आइसिंग शुगर को, रंडों को अच्छे से बीट कर लिया विसल से ही। विसल से जब आप करते हैं तो 2 से 3 मिनट लग सकते हैं ये वाली फॉर्म लाने के लिए, लेकिन जब आप बीटर से करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। जैसे आप मुनासिब समझते हैं वैसे कर लें। तो मैं विसल से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब कभी मशीन मौजूद ना हो तो आप इससे भी बना सकते हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक के साथ हम एक चॉकलेट फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे। तो चलें, अच्छे से ये बीट हो चुका है। अब इसमें हम साथ साथ दूसरी चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं। चलें जी, हमने कोको पाउडर भी शामिल कर लिया, बेकिंग पाउडर भी शामिल कर लिया। तो अब ये जो है ऑयल हम शामिल करेंगे। वनीला एसेंस भी शामिल कर लेते हैं। जो दूध बच गया था वो भी हमने शामिल कर लिया साथ। चलें जी, जो भी हमने मैदा और बाकी चीज़ें सारी ऐड की थी, ऑयल और दूध उनमें जज़ब हो चुका है, यानी कि हमें कहीं से भी लादा नज़र नहीं आ रहा। तो ये वाली जो फॉर्म है यही आनी चाहिए, तो फिर अच्छे से हमारा चॉकलेट केक जो है वो रेडी होगा। तो चलें मोल्ड में कर लेते हैं और जो है फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, हमने बैटर को जो है डाल लिया केक मोल्ड में। तो अब इनको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं, हिला लेते हैं ताकि कोई भी एयर ना रहे और अच्छे से हमारा केक बने। तो अब हम पतीले में रखते हैं 50 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो इंशाल्लाह ये अच्छे से बेक हो जाएगा। केक को पतीले में हमने रख दिया है 50 मिनट के लिए हल्की आंच पे बेक होने के लिए। तो अब हम चॉकलेट फ्रोस्टिंग बना लेते हैं। चॉकलेट फ्रोस्टिंग बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। 150 ग्राम मैंने बटर लिया है, आप देख सकते हैं। आधा हमने पिघला लिया है मक्खन को और आधा जो है पीसेस की सूरत में काट लिया। टोटल ये 150 ग्राम था मेरे पास। और जो है 3 टेबल स्पून मेरे पास कोको पाउडर था। 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे। 1 टेबल स्पून दूध है मेरे पास। और जो है पिसी चीनी है जो मेरे पास, पाउडर शुगर 1 कप है। मैं ये वाली पाउडर शुगर यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास फिर वक्त में मौजूद ना हो तो आप नॉर्मल जो टेबल शुगर होती है चाय में हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं और वो फिर पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। तो चलें चॉकलेट फ्रोस्टिंग बनाना शुरू करते हैं।
हमारी चॉकलेट फ्रोस्टिंग तो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, तो जो है फिर जैसे ही केक ठंडा होगा तो ऊपर डेकोरेट करेंगे। चलें जी, हमने केक को केक मोल्ड से निकाल लिया है। तो अब जो है देखें, ये बटर पेपर लगाया हुआ था, बहुत आसानी से निकल आया है। और अब हमने इसे फुल ठंडा करना है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ये नरम है। तो जो है अब हमने इसे फुल ठंडा करना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। उसके बाद जो है हमने फिर फ्रोस्टिंग करनी है। फ्रोस्टिंग करने में कभी जल्दी ना करें, कभी गर्म केक पे फ्रोस्टिंग ना करें। चाहे आप हैवी क्रीम से कर रहे हैं उसको डेकोरेट, या फ्रोस्टिंग चॉकलेट फ्रोस्टिंग से कर रहे हैं, इवन के किसी भी फ्रोस्टिंग से कर रहे हैं, कोई भी डेकोरेशन, पहले आपने केक को फुल ठंडा करना है और फिर जो है आपने जो है इसकी सजावट करनी है। जो भी हम सिंपल सी सजावट करेंगे इसकी, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा केक अच्छे से हो गया था ठंडा, तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो जो है केक हमारा अच्छे से काटने हो गया है। अब जो है हम इसकी कर लेते हैं फ्रोस्टिंग, फिर आपको दिखाते हैं। पहले हम शुगर सिरप लगाएंगे केक को, तो जो है फिर फ्रोस्टिंग करेंगे। शुगर सिरप मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया था, 1 टेबलस्पून चीनी ली थी और 1 टीस्पून शहद लिया था। तो हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया। अब हम ब्रश की मदद से केक को मज़ीद नरम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, हमारा चॉकलेट केक रेडी हो गया है। सिंपल सी हमने डेकोरेशन कर लिया। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर लें, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लें। बिस्किट का चूरा था हमारे पास, वाइट चॉकलेट थी क्रश हुई, ये हमने लगा दी है साइड्स पे, और फ्रागोला लगा लिया, स्ट्रॉबेरी लगा दी है। ये मेरे बेटों को पसंद है, हस्बैंड को भी, तो ये मैंने साथ लगा दिया कि चलें वो भी साथ इंजॉय कर लेंगे चॉकलेट केक के साथ, स्ट्रॉबेरी को भी। तो ऊपर मैंने क्रीम और बंटीज़ वगैरह लगा दी हैं। बाकी आप अपनी पसंद से जैसे समझते हैं कर लें। तो आई होप आज की ये जो चॉकलेट केक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ये इजी तरीके से बनता है। तो जो है बाकी ये है कि फ्रोस्टिंग जो मैंने बीटर में बनाई है वो भी आप विसल में बना सकते हैं, यानी कि हैंड विसल से बना सकते हैं। बीटर का ये होता है कि अगर बीटर में 2 मिनट लगते हैं तो हैंड विसल से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन वही सेम बनती है। तो कोई मसला नहीं, ये नहीं कि आपने बीटर ही लेनी है तो तभी आपने फ्रोस्टिंग बनानी है, नहीं, वो हैंड विसल से भी उसी तरीके से अच्छे से बन जाएगी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो फिर मुझे जल्दी चाहिए था, इसलिए मैंने बीटर यूज़ की है। तो जो है मुझे दीजिए इजाज़त। आप जो है दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, और अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ सब के लिए लाए, और जो है आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चलें इंशाल्लाह किसी और डिश के साथ हाज़िर होंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।